आदेश जय श्री महाकाल जय मां कामाख्या। हम गुरु कराल रुद्र तारा कौलाचार्य जी आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल महातंत्र ज्ञान 2022 के अंदर। माँ भगवती महाकाम रूपा कामेश्वरी आप सभी का कल्याण करे। अम्बुबची पर्व का आज आखिरी दिन है और भगवती की असीम अनुकंपा से हम गुरु कराल रुद्र तारा कौलाचार्य जी आप सभी को अम्बुबची निवृत्ति की ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। आज सुबह 8:15 से भगवती का निवृत्ति खत्म हो चुका है और साधकों ने इस समय पे जो शक्ति जगाई है, जो अपनी मेहनत की है, उसकी जो है प्रैक्टिस करने का या उसका प्रैक्टिकल करने का टाइम है। साधक जो है अपने अपने गुरु की शरण के द्वारा इसको प्रैक्टिकल कर सकता है, इसको यथार्थ जीवन में प्रयोग कर सकता है। जिन साधनाओं को उन्होंने इन 3 दिनों या 4 दिनों के मध्य जिनको उन्होंने जागृत किया है अपनी तंत्र शक्ति के द्वारा, अपनी भक्ति के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा, उसका प्रैक्टिकल लेने का अब समय है। तो इस समय पे गुरु पीरों की शरण जाना चाहिए। लेकिन सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ टू सर्च योर गुरु। क्या आप लोग अपने गुरुओं को कैसे खोज सकते हैं? क्योंकि ज्यादातर लोग बोलते हैं कि हमने माँ की मतलब आराधना हमने किया है लेकिन हमारे कोई गुरु नहीं है, हमने किसी से भी तंत्र दीक्षा हमने नहीं लिया है, हमने मतलब भगवती का कोई हमने मूल मंत्र हमने जो है ग्रहण नहीं किया है, महाशाक्ताभिषेक से हमारा संस्कार नहीं हुआ है। जब तक संस्कार नहीं होगा तब तक आप कैसे मतलब जो है मतलब देवी की आराधना कर सकते हैं? तो ये सबसे बड़ा मतलब क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है साधकों का कि हमें गुरु नहीं मिल पाते हैं, हम कैसे विश्वास करें कि हमारे लिए कौन से गुरु अच्छे हैं या किस कारणों से हमें गुरु नहीं मिल पाते? हाउ टू सर्च योर गुरु मतलब किस प्रकार से कौन सी शक्तियां हैं जो आपको सही समय पे सही गुरुओं का जो है आपको विश्लेषण नहीं करवा पाती। पहली चीज तो हम आपको यहाँ पे क्लियर किए देते हैं, उन लोगों को सही गुरु नहीं मिल पाते जो पहले सही पथ पे नहीं होते। जो लोग अपने कुल देवी का पूजन नहीं करते, बिना किसी की भी मतलब मार्गदर्शन के, किसी बड़े बुजुर्गों की आशीर्वाद के, वो किसी भी यथार्थ शक्ति की आराधना या कहीं से भी मंत्र उठा करके यदि उसका जाप शुरू कर देते हैं बिना किसी भी बड़े बुजुर्गों की आशीर्वाद के, बिना पितरों के आशीर्वाद के, तो उनको ना तो सफलता मिलती है और ना ही उनको कभी गुरु मिल सकते हैं। पहली चीज तो ये होता है क्योंकि लोगों के जिनके पितृ बिगड़े होते हैं या जिनके पितृ प्रेत योनि में जा चुके होते हैं, उनके जो है जीवन के अंदर कभी भी जो है गुरु योग नहीं बन पाता। उनके जीवन में कभी भी जो है मंगल का जो है कारक कोई भी नहीं बन पाता, जिसके कारण जो है उनके जीवन में कभी भी जो है गुरु का प्रवेश नहीं हो पाता। क्योंकि मंगल का और गुरु का आपस में बहुत बड़ा जो है संयोग होता है। क्योंकि जिस समय आप अपने पितरों को प्रसन्न करते हैं तो आपको सर्वप्रथम गुरु की प्राप्ति सबसे पहले होती है। जिस समय आपके जो है पितर अगर आपके ऊपर प्रसन्न है, अगर पितर प्रसन्न नहीं है तो आपको चाह करके भी आपके गुरु अपनी आंखों के सामने अगर आपके होंगे आपको तब भी दिखाई नहीं देंगे, आपको उनके अंदर खोट दिखाई देगा, आपकी बुद्धि भ्रष्ट रहेगी, जिसके कारण आप अपने गुरुओं को मतलब अच्छे तरीके से पहचान नहीं सकेंगे, आप ढूंढ नहीं सकेंगे अपने गुरुओं को। पहली चीज तो ऐसा है कि जिन साधकों के जीवन में पितृदोष होता है उनको अपने पितृदोष पहले ठीक करने का कोशिश करना चाहिए, उसके बाद अपने गुरुओं की खोज करना चाहिए। पितृदोष ठीक करने के लिए साधकों को अपने कुल देवी और अपने जो है पितरों को साथ में जोड़े में चलाना चाहिए। दोनों को जो है उनको सूखा जो कुशा जो होती है, कुशा की जो माला है, अपनी कुल देवी और जो है पितरों को साथ में चलाना चाहिए। और जो है पीपल के पेड़ में और नीम के पेड़ में लगातार जो है उनको 21 दिनों तक जो है जल डालना चाहिए, जिसके उपरांत उनके गुरुओं के गुरु दर्शन उनको स्वप्न के माध्यम से पितृ की कृपा से होते हैं। तो ये तो पहला जो है आप लोगों का उपाय होता है जिससे आपको अपने गुरु मिल जाता है। दूसरा होता है मंत्रात्मक विधि से। यदि आप किसी को भी एज अ गुरु मानते हैं, किसी देवी देवता को मान लीजिए गुरु मान लेते हैं, भगवान शिव को, भगवान गोरक्षनाथ को, हनुमान जी को, भैरव बाबा जी को, तो अब आपके जो है कोई दैहिक गुरु नहीं है, आप संसार में आए तो आपको सांसारिक और दैहिक गुरु की आवश्यकता पड़ती है इस दैहिक पंच महाभूतों से अपनी मुक्ति प्राप्त करने के लिए। इसलिए आपको पंच महाभूतधारी गुरु की आवश्यकता पड़ती है, जिसको पंचों महाभूतों का ज्ञान हो। जो पंच महाभूतों से नहीं बने वो गुरु नहीं बन सकते। पहली चीज तो यदि आप किसी की आराधना करते हैं, किसी गुरु गोरक्षनाथ की, भगवान शंकर की, तो आपको वहां पे चैतन्य धोने पे जाना है। चैतन्य धोने पे जाकर के आपको 1.25 मीटर जो है भगमा वस्त्र जो है, 5 लड्डू और साथ में जो है देसी छाछ जो गाय के शुद्ध दूध की बनी होती है वो जा करके चढ़ाना है। और जो है साथ में रोट बना लेने हैं आपको गुड़ की और जो है सौंफ को मिला करके गेहूं के आटे से बने हुए देसी घी के साथ रोट बना लेने हैं आपको। और जा करके गुरु गोरक्षनाथ को या भोले बाबा को या भैरव जी को, हनुमान जी को, इनको सबको ये कॉमनली प्रसाद चढ़ता है, तो ये आप उनको चढ़ा देने का और बोलना है कि आप हमारे दैहिक गुरु हमारे सामने प्रकट कर दीजिए और आप अपना भोग लेकर के हमारे गुरु तक ये पहुंचाइए, ताकि हमारे गुरु के द्वारा हमारे सभी बंधन और मोक्ष के मार्ग खुल सके, हमारे जो है जीवन के अंदर हमारी कामनाएं पूर्ण हो सके और हमारा कल्याण हो सके। ये आप चढ़ा करके यदि आप जो है रात के समय आप जो है चढ़ा के आए इसको, या शाम के समय यदि आप
आप किसी भी जो है चैतन्य धुने पे उनका नाम लेकर के चढ़ा देते हैं, किसी भी मंदिर में उनके नाम से अगर आप चढ़ा देते हैं तो आपको जो है बहुत रिलीफ मिलता है। और रात को बिना किसी से बात किए हुए आपको दक्षिण की ओर मुख करके अपना सो जाना चाहिए। तब आपके गुरु आपको स्वप्न में दिखाई देते हैं और पता चलता है कि आपको गुरु कहाँ पे हैं, किस जगह पे विराजमान है, कहाँ उनकी लोकेशन है। इसके द्वारा आपको अपने गुरुओं का पता ठिकाना प्राप्त हो जाता है। उसके बाद आपकी मेहनत होती है कि आप अपने गुरु दरबार तक पहुंचे, अपने गुरुओं की सेवा करें, गुरुओं के को अपनी सेवा के द्वारा संतुष्ट करें और गुरुओं के द्वारा दी गई दीक्षाओं को, शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें। तो ये होता है गुरु को प्राप्त करने का जो है तरीका। इसके सिवा जिन लोगों की जो है कुल देवी बिगड़ी हुई होती है, अर्थात जिसकी कुल देवी जो है उससे बिछड़ी हुई होती है, नाराज होती है, कोई साधक है वो अपनी देवियों की तो आराधना करता नहीं, किसी भी शक्ति की आराधना वो कर लेता है, कहीं से कोई भी मंत्र का जाप कर लेता है, किसी भी शक्ति को पूज देता है, भोग दे देता है जाने अनजाने में, जिसके बारे में वो कुछ फालतू जानता पहचानता भी नहीं है। तो वहां पे भी साधकों के जीवन में मतलब ये जो है प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि उनको जो है सही रास्ते से वो भटक जाते हैं और जो है कुल देवी उनको जो है उनके गुरुओं तक नहीं पहुंचने देती। तो वहां पे अपनी कुल देवी को मनाने के लिए आपको जो है 1.25 किलो जो है मिठाई, 1.25 किलो जो है कढ़ाई के साथ हलवा चने और प्रसाद के साथ और खीर के साथ जो है लाल चुनरे के बीच में नारियल के साथ बांध करके जो है आपको किसी भी देवी के मंदिर में, जहां शेरावाली माता का मंदिर हो, वहां पे आपको दे देना है अपनी कुल देवी माता के नाम से कि हे माता रानी आप इसको स्वीकार करिए, आप हमारी कुल देवी के रूप में विराजित हैं। आप जो भी हैं, अगर आपको पता है या नहीं है, आप कुल देवी के नाम से आप उसको दे दीजिए। या अगर आसपास कोई शेरावाली माँ का मंदिर ना हो तो चौराहे पे अगर आप इसको रख दीजिए कुल देवी माँ के नाम का, तो आपको अपने गुरुओं के दर्शन अवश्य प्राप्त हो जाते हैं। अब गुरु धारण से पहले कुछ चीजें आपको धारण कर लेनी चाहिए। आपको पहले ये देखना चाहिए कि आपका तांत्रिक टेस्ट क्या है, आपका भक्ति टेस्ट क्या है। यदि आप मांस मछली मदिरा का आप सेवन नहीं करते तो आपको दक्षिणा मार्ग से गुरुओं से दीक्षा लेनी चाहिए। आपको कभी नहीं बोलना चाहिए कि मुझे वाम मार्गी दीक्षा दीजिए। दक्षिणा मार्ग के अंदर देवी के नव दुर्गा स्वरूप की आराधना की जाती है, देवी के 10 महाविद्याओं की आराधना इसमें नहीं की जाती। यदि आप भगवती के जो है तामसिक स्वरूप या तंत्र स्वरूप की अगर आप आराधना करना चाहते हो तो आपको वाम मार्गी गुरुओं से दीक्षा लेनी चाहिए। तो वहां पे वामाचार्य मार्ग में भगवती को मांस मछली मंकार मदिरा जो कुछ इसके नियम है उसको फॉलो भी करना पड़ता है, सब कुछ है। यदि आप इन चीजों को जो है लाइफ में अगर इंस्टॉल कर सकते हैं तो आप अच्छे से आप अपने गुरुओं को भी मतलब जो है उसी हिसाब से संतुष्ट कर सकते हैं और उसी प्रकार से आप अपने जीवन को उस प्रकार से मतलब यापन कर सकते हैं। तो आपको वाम मार्गी गुरुओं से दीक्षा लेनी चाहिए। जो गुरु का पहले पंथ देखना चाहिए कि गुरु का पंथ क्या है। जिस पंथ से जो है गुरु जुड़े हुए होते हैं उसी पंथ से शिष्य को दीक्षा होना चाहिए। यदि गुरु सर्वत्र पंथों से दीक्षित हैं तो आपको अपने अनुसार गुरु से उसी तरीके की शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए जो आपके लिए सर्वत्र सिद्ध हो, आपके लिए फायदेमंद हो। यदि आपके गुरु अघोर मार्गी हैं, आपको भगवान शिव से जुड़ी शक्तियां, भगवान जो है रावण से जुड़ी शक्तियां, भगवान रावण तो नहीं बोलेंगे कि रावण का जो तंत्र था वो बहुत शक्तिशाली था, डामर तंत्र उसको बोला गया, भूत डामर तंत्र से जुड़ी शक्तियां, उड़ियान तंत्र से जुड़ी शक्तियां, या फिर भगवान भैरव के तंत्र से जुड़ी शक्तियां। यदि आप इनको अगर आपको आराधना करनी है, कामदेव की अगर आपको आराधना करनी है, गणपति की आपको आराधना करनी है तो निस्संदेह अघोराचार्य गुरुओं से आप दीक्षा जो है ग्रहण करें। और अघोराचार्य गुरुओं से दीक्षा ग्रहण के उपरांत उनकी जो है यथार्थ उनकी जो दक्षिणा है वो आपको देने का पूर्ण अधिकार है। और दक्षिणा गुरु का पूर्ण अधिकार है, दीक्षा जो है तुम्हारा अधिकार है। दीक्षा गुरु तब देते हैं जिस समय गुरु किसी शिष्य से संतुष्ट होते हैं, उसकी जो है सेवा से संतुष्ट होते हैं, तब जाकर के गुरु शिष्य को ऐसा मंत्र देते हैं जिससे शिष्य के सातों द्वार खुल जाते हैं। शिष्य को जो है अधिक जीवन में मेहनत नहीं करनी पड़ती, प्रयत्न नहीं करना पड़ता, शीघ्र ही उनको सफलता मिल जाती है, प्राप्ति हो जाती है। तो ये चीजें मतलब जीवन में बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंस ही रखती हैं और तभी गुरुओं की शरण आना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक आंख से तो जो है आप कुछ नहीं देख सकते, गुरु के पास तो हजारों आंखें हैं, वो एक पल में आपको प्रदर्शित कर सकता है। तो जैसे कि हमारे दरबार के ऊपर ही मतलब कुछ लोगों के क्वेश्चंस हैं कि गुरुजी ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, आप एक ही पल में माता रानी को प्रकट कर देते हो। हम तो लाइव दिखाते हैं इन सब चीजों को, पंडाल के बीच में लोगों को जो है प्रत्यक्ष माता रानी के दर्शन करवा देते हैं। तो लोग बोलते हैं कि ये तो आप चमत्कार करते हो। देखिए, हम चमत्कार कुछ नहीं करते हैं, हम तंत्र के नियम को जो है फॉलो करते हैं। यदि आप नियम को नहीं जानते तो आप लोग समझते हो कि ये चीज चमत्कार है, यदि आप उसके नियम को जान लेते हो तो ये आप भी इसको कर सकते हो। तो आपको ये चमत्कार जैसी चीज नहीं लगती, क्योंकि हम नियम को नियम के अनुसार लेकर के चलते हैं। जो वही बात ना, सिस्टम को सिस्टम के अनुसार जो लेकर के चले वो होता है तांत्रिक, और तांत्रिक कभी बुरा नहीं होता। अगर आप शक्ति के नियम को अगर आप जानते हो, अगर आप उन नियमों को फॉलो कर लेते हो तो आप भी ऐसा कर सकते हो, आपको भी वो चीजें मिल जाती है बशर्ते। अगर आप नियमों को फॉलो नहीं करोगे तो बशर्ते आपको ये चीज जो है मिरेकल लगेगा, चमत्कार लगेगा, आपको लगेगा कि गुरुजी ने चमत्कार किया, अपनी शक्ति से गुरुजी ने मतलब जागृत कर दिया। वो शक्ति तो हर स्थान में हर चीज में विद्यमान होती है, बशर्ते आवश्यकता होती है उसको एक्टिव करने की। हर इंसान के अंदर भगवती को देखने की क्षमता होती है, बशर्ते उसको एक्टिव करने की जो है क्षमता
क्षमता एक गुरु के अंदर होनी चाहिए। गुरु के यदि उस उन नियमों को पता है जिनसे उसकी शक्ति एक्टिव हो सकती है, उसकी अनएक्टिव ऊर्जा को एक्टिव किया जा सकता है, तो बशर्ते कोई भी साधक शक्ति के जो है एक पल में दर्शन कर सकता है। एक पल में शक्ति के दर्शन संभव हैं यदि गुरु के पास उस प्रकार के नियमों का पूर्ण भंडार है। अगर गुरु नियमावली के अनुसार जानते हैं, उस नियम को जानते हैं, उस साइंस को जानते हैं जिसके द्वारा ये चीज जो है पॉसिबल है, तो गुरु कुछ भी कर सकते हैं आपके, ये समझ लीजिए। इस प्रकार के गुरुओं के आपको शरण में जाना चाहिए। हमारे मतलब यहाँ पे मतलब दरबार में ये भी पॉइंट्स मतलब उठाए जाते हैं लोगों के द्वारा कि आप मतलब बोलते हो कि आप पल में मतलब शक्ति को जागृत कर देते हो लोगों को, मतलब डायरेक्टली हम तो मतलब प्रत्यक्ष भले पंडाल के हजारों लोगों के बीच में लोगों के जो है सामने हजारों लोगों का एक्सपीरियंस रखते हैं, जिसमें प्रत्यक्ष लोगों को हम दर्शन करवाते हैं। माता रानी के लोग अपनी आंखों देखी चीज को जो है मतलब जुटला नहीं सकते हैं। तो ये चमत्कार जो है इसी को नमस्कार है, और इसी चमत्कार की जो है आवश्यकता आज के समय में समाज को है। सिर हिलाने से माता नहीं आती, जो आंखों से दिखता है वही सत्य कहलाया जाता है। जय श्री महाकाल, जय मां कामाख्या। अपने भैरव यंत्र हमसे प्राप्त करने के लिए हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें, हमें कोई भी डायरेक्ट कॉल ना करें। जय माता दी, जय श्री महाकाल।